नमस्कार। दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा। आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है और 28 जून सोमवार का दिन है। सबसे पहले बात करते हैं देश और दुनिया की उन प्रमुख खबरों की जो रही सुर्खियों में। 100 करोड़ की वसूली के आरोप झेल रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में बताया है कि देशमुख को बार मालिकों से 4 करोड़ रुपए मिले थे। उन्होंने ये रकम फर्जी कंपनियों के जरिए डोनेशन के रूप में अपने ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी। जांच एजेंसी ने शनिवार को देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन देशमुख ने पेश होने के लिए नई तारीख मांगी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को यूपी के कानपुर देहात स्थित अपने पैतृक गांव परौंख पहुंचे। हेलीपैड पर उतरकर उन्होंने अपनी जन्मभूमि पर नतमस्तक होकर मिट्टी को स्पर्श किया और उसे माथे से लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी कि गांव के मेरे जैसे एक सामान्य बालक को देश के सर्वोच्च पद के दायित्व निर्वहन का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ये करके दिखा दिया। उन्होंने कहा, मैं कहीं भी रहूं, मेरा गांव हमेशा मेरी यादों में रहता है। पिछले कई महीनों से चीन से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर हैं। सबसे पहले वे लेह पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में कितना सम्मान है, ये बताने की जरूरत नहीं है। 30-40 वर्षों से वन रैंक वन पेंशन की समस्या चली आ रही थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा किया है। लद्दाख दौरे पर राजनाथ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब BRO के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया के पास धमाका होने से एयरफोर्स के 2 जवानों को हल्की चोटें आई हैं। यहाँ 5 मिनट के अंतराल पर 2 ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट परिसर की बिल्डिंग की छत पर और दूसरा नीचे हुआ। विस्फोट करने के लिए 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। हमलावरों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंकाएं जताई जा रही हैं कि विस्फोट वाले इलाके में खड़े हुए एयरक्राफ्ट उनके निशाने पर थे। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने घटना को आतंकी हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस और IAF के साथ अन्य एजेंसियां भी मामले की जांच कर रही हैं। ब्लास्ट की जांच के लिए NIA की टीम भी पहुंची है। पेरिस में चल रहे आर्चरी के वर्ल्ड कप स्टेज 3 टूर्नामेंट में भारत ने रविवार को 3 गोल्ड मेडल जीते। टूर्नामेंट में देश के नाम अब तक 4 स्वर्ण पदक हो गए हैं। दीपिका कुमारी ने एक दिन में देश को 3 गोल्ड दिलाए। पहले उन्होंने पति अतनु दास के साथ मिलकर मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड पर निशाना साधा। ये पति पत्नी की जोड़ी ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। दोनों से मेडल की भी बहुत उम्मीद है। इसके बाद दीपिका के नेतृत्व में ही भारतीय महिला रिकर्व टीम ने गोल्ड जीता। टीम इवेंट में भारत ने मेक्सिको को 5-1 के साथ आसान शिकस्त दी। भारतीय टीम में दीपिका के अलावा अंकिता भगत और कोमोलिका बारी शामिल रहीं। ये तो थी प्रमुख खबरें। अब फटाफट कुछ हेडलाइन सुन लीजिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर शेफाली वर्मा ने रविवार को इतिहास रच दिया है। 17 साल और 150 दिनों में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और T20 में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गयी। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच बच्चों के लिए टीके की तैयारियां तेज हो गई हैं। अगस्त की शुरुआत में 12 से 18 साल के बच्चों को टीका लगना शुरू हो सकता है। भारत में ट्विटर की ओर से अपॉइंट किए गए ग्रीवांस ऑफिसर ने नियुक्ति के 1 हफ्ते बाद ही अपना पद छोड़ दिया है। ग्रीवांस ऑफिसर की नई IT नियमों के तहत नियुक्ति की गई थी। उनका काम यूजर की शिकायतें सुनना है। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरा हलफनामा दाखिल किया है। इसमें फिर कहा गया है कि कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दे सकते। अब बात उन इवेंट्स की जिन पर आज हमारी नजर रहेगी। दिल्ली में आज से जिम और योग संस्थान 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। दिल्ली एम्स में 2 से 6 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जा सकता है। जानिए आज के दिन इतिहास में क्या हुआ भारत के संदर्भ में। 2012 में 3 दशक से पाकिस्तान की जेल में बंद सुरजीत सिंह को पाकिस्तान ने भारत को सौंपा।
सुरजीत पर पाकिस्तान ने जासूसी का आरोप लगाया था। 2009 में भारत के अलग अलग शहरों में समलैंगिकता को लीगल करने के लिए गे प्राइड परेड का आयोजन किया गया। देश भर में मॉनसून आ चुका है, तो आइए जान लेते हैं कुछ प्रमुख शहरों में कैसा रहेगा आज मौसम। मुंबई में अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहेगा और बादल के साथ हल्की बारिश के आसार है। भोपाल में अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहेगा और यहाँ तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। रायपुर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा, यहाँ रुक रुक कर बारिश के आसार है। रांची में अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहेगा और यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पटना में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा और बादलों के अलावा तेज हवा संग बारिश के आसार हैं। लखनऊ में अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहेगा और यहाँ बादल छाए रहेंगे।